हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमन लाइफ स्टाइल में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कॉटन का ब्लाउज आप देख रहे हैं, नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैं ब्लाउज सिलाई कर रही थी। तो ब्लाउज पूरा बन चुका है, लेकिन इसमें लगाना था मुझे डोरी, और डोरी के लिए बिल्कुल भी कपड़े नहीं बचे थे। तो मैं साइड से हल्का सा निकाल ली थी, 1.5 इंच पतला, तो उसी से मैं बना रही हूँ। तो क्या हुआ कि इसे फोल्ड करके सिलाई तो कर दी थी, लेकिन जब इसे पलटने लगी तो बार बार इसका जो धागा, कढ़ाई वाला धागा है, वो फंस जा रहा था। तो ये क्या हो रहा था, पलटी ही नहीं हो रहा था। तो मैं सोची कि कैसे अब इसका डोरी बनाओ। तो फिर मैं क्या कि इसे ऐसे ही डबल फोल्ड करके सिलाई कर दे रही हूँ, जैसे कि हम लोग पेटीकोट का डोरी बनाते हैं उसी तरीके से इसे सिलाई करके अब फिर इसे क्या करेंगे, घुमा घुमा के फिर से ऊपर से सिलाई कर देंगे। तो ये एक अच्छे तरीके से परफेक्ट और पतला डोरी बन के तैयार हो जाएगा, जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल तो देखिए डोरी बन गया था। उसके बाद मैं की थी यहाँ 40 इंच का ब्लाउज कटिंग, जो कि ये है, देखिए कॉटन का ब्लाउज है और बिना अस्तर का है। तो ये थोड़ा जल्दी सिलाई हो जाता है, लेकिन हाँ हेमिंग में इसमें टाइम जाता है। फिलहाल तो ये गोल गला है, जो कि आप सबको मैं दिखा रही हूँ। गोल गला ऐसा डिज़ाइन है कि कभी भी पुराना नहीं पड़ता है। आप कितना दिन भी पहन लो, इसका ट्रेंड नया के नया ही रहता है। लेकिन अगर आप कोई अलग डिज़ाइन बनाए हैं तो उसका जो ट्रेंड रहता है वो चला जाता है, लेकिन गोल गला हमेशा चलते रहता है। जैसे कि पहले भी चलता था और अभी भी गोल गला मतलब कि सभी को पसंद आता है। तो इस तरह से गोल गला बनाई हूँ। और इसमें जो कॉटन का ये ब्लाउज है, इसमें डोरी नहीं डालना है। और ये 2 पीस ब्लाउज है। देखिए ये मैं 2 पीस का कटिंग की हूँ। ये 40 इंच का है। इसका लंबाई जो मैं ली हूँ, ये ली हूँ 12.5 से 13 इंच पर ली हूँ। इससे क्या होता है कि आपका ब्लाउज अच्छे से बन के रेडी होगा। उसके बाद इसका जो नीचे का पार्ट है, देखिए ये जो कपड़ा था बहुत ही छोटा था, तो मुझे मैनेज करके इसका कटिंग करना पड़ा। और ये जो बाजू है, इसमें भी थोड़ा सा जॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं कटिंग की हूँ। देखिए अच्छे से मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर सारे कपड़े रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए इस तरीके से रख के और साइड से जॉइंट करने के लिए अलग से भी मैं कपड़ा कटिंग कर ली हूँ। इस तरीके से इसे जॉइंट करके अच्छे से बाजू बड़ा कर दूँगी। देखिए अगर आपका भी बाजू घट रहा हो तो आप इस तरीके से कटिंग करके जॉइंट कर दें, आपका बाजू अच्छे से लंबाई में बड़ा हो जाएगा और फिर सिलाई भी अच्छे से होगा। तो देखिए ये जो होगा फिटिंग में चला जाएगा जॉइंट का कपड़ा। उसके बाद ये डोरी दिखा रही हूँ। देखिए कपड़ा बिल्कुल भी बचा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके देखिए ये छोटा सा लटकन बना दी हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। यही लटकन अगर आप लेने जाएंगे मार्केट में, आपको 50 से 60 रुपये में मिलेंगे। और क्या होता है, मार्केट का जो भी हम लटकन लगाते हैं तो उसका कलर भी चला जाता है। उसके बाद वो फंसता भी है बालों में या तो फिर ब्लाउज में। लेकिन अगर आप इस तरह का बनवा लेंगे और अपने ब्लाउज में लगवाएंगे तो आपका ब्लाउज भी ख़राब नहीं होगा, और आपका लटकन जितने दिन आपके ब्लाउज चलेंगे उतने दिन आपके लटकन भी चलेंगे। तो देखिए बहुत ही सुंदर बन के रेडी हुआ था। और डोरी देखिए, डोरी भी बिल्कुल पतला बना है और आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि ये ऊपर से सिलाई किया हुआ है, लेकिन बहुत ही सुंदर ये बना था। और कपड़ा जो था बहुत ही हार्ड है, मतलब कॉटन का कपड़ा है तो थोड़ा मोटा में है। तो बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गया था, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुआ था बनाने। तो बाकी ये तो बन गया। और ये जो पोटली में बनाई हूँ तो इसमें हल्का सा कतरन डाल दी हूँ ताकि ये फुला फुला सा रहे। बाकी चलिए ये तो बन गया है। अब मैं करूँगी इसका सिलाई। उसके बाद जब ये सिलाई हो जाएगा तो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं ये ब्लाउज सिलाई की हूँ। बाकी एक और है रेड ब्लाउज, जो कि देखिए इसके नीचे में ही है और मैं खोज रही थी। बाकी ये रेड ब्लाउज है, देखिए इसका भी कटिंग करना है, अभी मैं करूँगी। कॉटन जो मैं कटिंग कर ली हूँ उसको पहले सिल लूँगी, उसके बाद ही इसे कटिंग करूँगी, क्योंकि कॉटन का ब्लाउज ज़्यादा टाइम तक कटिंग करके नहीं रखना चाहिए। मतलब एक सिल लें उसके बाद ही दूसरा कटिंग करें। और इसमें जो है नेट का बाजू लगाना था, जो कि मुझे मार्केट में मिला नहीं। ये आपको दिख ही रहा होगा कि रेड किस तरह का रेड है। तो फिर मैं दोबारा जाके चेक करूँगी कि लाए हैं कि नहीं लाए हैं। फिलहाल तो अभी चलते हैं सिलाई करते हैं। तो देखिए आ गई थी मैं ब्लाउज सिलने के लिए। तो आप लोगों से मैं आज बहुत ही ज़रूरी चीज़ शेयर करने वाली हूँ, जो कि सभी हाउस वाइफ सोचते हैं। बहुत ऐसे हाउस वाइफ हैं जो कि कंफ्यूज भी रहते हैं कि मैं क्या काम करूं। क्योंकि अगर आपको सिलाई भी नहीं आता है, बाकी और कोई काम नहीं आता है, लेकिन आप करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या काम करूं, तो चलिए आज मैं वही कंफ्यूजन आप लोग का दूर करने वाली हूं कि आप क्या काम कर सकते हैं।
तो सबसे पहली बात, अगर आपको कोई काम पसंद है, जैसे कि होता है ना कि एक रुचि रहता है कोई भी काम करने में जिसमें कि आपका मन लग रहा है, तो आप वही काम करें। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या काम करूं, लेकिन काम करना है, तो फिर अगर आप घर से ही काम करना चाहते हैं, कहीं बाहर जाके काम करना चाहते हैं, तब तो ठीक है, अपने पसंद का काम कर लें। लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि क्या काम करना है और घर से ही काम करना है, तो फिर आप अपने अगल बगल आस पड़ोस में देख लें कि क्या चीज़ का दुकान है, क्या चीज़ का नहीं है, कौन सा दुकान कैसा चल रहा है। अगर आप ये चीज़ समझ लेंगे तो आप जो भी दुकान खोलेंगे आपका दुकान चल पड़ेगा बिना कोई परेशानी का। क्योंकि जैसे कि मैं सिलाई कर रही हूँ, तो अगर मेरे लगे लगे 10 घरों में सिलाई हो रहा है, तो फिर मेरे पास कपड़े कम ही आएंगे, मेरे को कस्टमर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपके आस पड़ोस में जो काम नहीं हो रहा है वो आप स्टार्ट करेंगे, तो आपका काम तुरंत ही चल पड़ेगा। जैसे कि सिलाई का ही काम है, अगर आपके बगल में 4 जन सिलाई कर रहे हैं, तो आपके कस्टमर जो है वो थोड़ा सा लेट से बनते बनते आएगा। क्योंकि जो एक बार सिलवाएगा और आपका हाथ का अच्छा लगेगा, तो फिर वो आपके पास दूसरा काम, दूसरे कपड़े भी लेके आएंगे। इस तरीके से कस्टमर जल्दी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप जैसे कि आपके बगल में कोई काम कर रहा है और आप भी खोल दिए हैं, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, परेशानी होगा अपना काम मतलब कि जमाने में, चलाने में। इसीलिए अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, तो पहले अपने अगल बगल देख लें कि कौन सा काम यहाँ नहीं हो रहा है, कौन सा काम मैं अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हूँ, तभी आपका काम अच्छे से चलेगा। और जैसे कि आप मार्केट में अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मार्केट में भी कंपटीशन होता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है। तो जैसे कि आप अपना दुकान खोल रहे हैं मार्केट में, तो जहाँ आप देख लें, जहाँ भी आप खोल रहे हैं अगल बगल क्या चीज़ का दुकान है। मार्केट में ऐसा होता है ना कि एक लाइन रहता है, जैसे कि आप पार्लर का दुकान खोल रहे हैं, तो वहाँ एक लाइन से पार्लर का ही दुकान रहता है। और अगर आप सिलाई का दुकान खोल रहे हैं, तो आप बुटीक खोल रहे हैं, तो एक लाइन से बुटीक का ही दुकान रहता है। इस तरीके से मार्केट में होता है। लेकिन अगर आप घर में खोल रहे हैं, तो घर में जैसे आस पड़ोस में एक दो जन सिल रहे हैं, लेडीजें सिल रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका कस्टमर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन मार्केट में इधर उधर से जन आते हैं, कस्टमर आते हैं, जैसे कि चीन पर्चे वाला कस्टमर कम और मार्केट वाले कस्टमर ज़्यादा आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा अपना दुकान को अच्छा बनाएं, अपने दुकान को थोड़ा सा फैशनेबल बनाएं, जो कि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। बाहर से ही लुक उसका अच्छा इतना अच्छा हो कि आपको दुकान देखते ही कस्टमर आपके पास दौड़े चले आए। इससे क्या होगा कि आपके कस्टमर थोड़ा सा जल्दी बढ़ेगा। क्योंकि आपके लाइन में 4 दुकान है, तो आपका दुकान अगर डल रहेगा तो कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे। जिसका कि दुकान ज़्यादा दिखेगा उसके पास चले जाएंगे कस्टमर। क्योंकि मार्केट में ऐसा ही होता है, जिसका दुकान ज़्यादा दिखता है उसके पास ज़्यादा आदमी जाते हैं। तो आप अपना दुकान को थोड़ा सा अच्छा से सजा के रखें, तो आपके पास कस्टमर आएंगे। और अगर आप घर में खोल रहे हैं, तो आप पहले देख लें कि आपको क्या काम करना है, आपके अगल बगल क्या काम नहीं हो रहा है, वही काम स्टार्ट करें, तो आपके पास ज़्यादा कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके आस पड़ोस में कोई सिलाई कर भी रहा है और आप अपना घर में सिलाई का काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन धीरे धीरे करके कस्टमर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप अपना काम अच्छे से मन से करेंगे, सिलाई आप अच्छे से देंगे, तो आपके पास कस्टमर मतलब कि आएंगे ही आएंगे। क्योंकि कोई भी सोचता है कि मेरे कपड़े अच्छे से सिलाई हो, ख़राब ना हो। इसीलिए अगर आप सिलाई अच्छा देंगे, तो आपके कस्टमर कहीं नहीं जाएंगे, वो आपके पास ही आएंगे। अभी जैसे कि मैं ये कॉटन का ब्लाउज़ सिलाई कर रही हूँ, और मेरे पास अभी बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं जो कि सिलाई करने हैं। लेकिन जैसे कि आज कस्टमर आए हैं, तो मैं उनको बोली हूँ कि 2 दिन के बाद ही सिलाई करके दूँगी। क्योंकि जो पहले कस्टमर दिए हैं उनका मुझे पहले सिल के देना पड़ता है। लेकिन अगर अर्जेंट में आ जाता है, ज़रूरी रहता है, तो फिर करके देना ही पड़ता है। लेकिन अगर अर्जेंट नहीं रहता है, तो फिर मैं जिसका कपड़ा जिस तरीके से आता है मैं वैसे ही देती हूँ। अभी जैसे ये ब्लाउज़ सिल रही हूँ, तो इसे मुझे सिल के 2 दिन में देना है, तो फिर पहले मैं इसे सिलाई कर लूँगी, फिर दूसरे का सिल लूँगी। तो ये मैं बनाई थी चोली, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बन गया। और कॉटन का ब्लाउज़ सिलने में बहुत ही मज़ा आता है।
ज़्यादातर ब्लाउज सिलने में सिल्क वाले और जॉर्जेट वाले में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि वो बहुत ही फिसलता है। लेकिन ये जो ब्लाउज कॉटन के होते हैं वो अच्छे तरीके से सिलाई हो जाते हैं, अच्छे से बैठ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आप क्या काम करें जो कि आपका दुकान अच्छे से चल पड़े, आपको मेहनत ज़्यादा ना करना पड़े और आप अच्छे से अपना दुकान को जमा लें। देखिए फ्रेंड्स, मेहनत तो सभी में करना पड़ता है, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। लेकिन आप थोड़ा सा अपने दिमाग से चलेंगे, थोड़ा सा सोच समझ के चलेंगे तो आपका कम मेहनत में आपका ज़्यादा मुनाफा होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैं सिलाई कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत मैं इधर से अल्टर के भी कपड़े ले लेती हूँ, फिटिंग के भी ले लेती हूँ। क्योंकि अगर आप सिलाई के साथ साथ में दूसरे काम भी करेंगे, थोड़ा सा हल्का हल्का सा अल्टर का भी काम लेंगे तो क्या होता है, अल्टर में थोड़े से पैसे हो जाते हैं। जैसे कि सिलाई कर रहे हैं तो इसका लिमिट है कि हमें इतना चार्ज लेना है, लेकिन अगर आप अल्टर कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा भी बढ़ा के ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि उसमें मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इतना बोलूँगी कि अगर आप नए कपड़े सिल रहे हैं तो उसमें मेहनत कम होता है, अल्टर के काम कर रहे हैं तो उसमें कम मेहनत होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें ज़्यादा मेहनत लग जाते हैं। तो अगर आपको सिलाई नहीं आता है और आप सिलाई का ही काम करना चाहते हैं, आपके अगल बगल कोई सिलाई का काम नहीं कर रहा है तो आप सिलाई का ही काम करना चाहते हैं, तो फिर आप अल्टर से ही अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे मोटे अल्टर करना शुरू करते हैं, फिटिंग हुआ, बाजू लगाना हुआ, ये सब काम करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे फॉल्स लगाना, ये सब करेंगे तो आपके काम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा और आप अच्छे से अपना काम कर सकेंगे। तो इस तरीके से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिलाई करते करते मेरे एक कस्टमर आ गए थे, कुछ कपड़े थे उनके फिटिंग करने का, और हल्का सा एक गाउन है जो कि छोटा करना है लंबाई से, तो वो भी आ गए थे तो मैं रख ली थी गाउन बनाने के लिए। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। देखिए ये एक गाउन है जिसे कि लंबाई छोटा करना है, और इसे फोल्ड फोल्ड करके मैं दिखाऊंगी कि कितना लंबा दिख रहा है। तो उसी को कटिंग करके बस हटा दूंगी, और कमर से कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि उन्होंने मना किया है। उन्होंने बोला है नीचे से ही कर दीजिएगा, क्योंकि साइड से छोटा और बीच से ही इसका लंबाई ज़्यादा था, तो इससे मैं बीच से ही छोटा करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं कुछ अच्छा सा वीडियो आप लोग के लिए लाने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कुछ नया लेकर के। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से फोल्ड फोल्ड करके मैं दिखा रही हूँ। तो इतना बड़ा हो रहा है ये गाउन, देखिए इतना बड़ा है, तो इसे कटिंग कर लूँगी फिर आप लोग को दिखाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।